तो जब राम को प्राण प्रतिष्ठित किए तो राम राज आएगा ना। तो राम राज आएगा तो उसके साथ कौन आएंगे? आप लोग कभी सोचे हैं? मेरे हिसाब से राम राज की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देके राम राज की पहली ईंट डाली गई है। नरेंद्र मोदी अपने उद्देश्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं, उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। हमारे साथ बैठे हुए हैं जो नेता किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी आज मेरे साथ हैं। सर, आपका HCN न्यूज पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष आपने किया। मेरा पहला सवाल सबसे पहले तो, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया सर क्या होगी आपकी? किसी अंधे को आंख में रोशनी आ जाए, उससे जो सुख मिलेगा उसका वर्णन कोई कर सकता है? दिन का सूरज लाख तपे हर शाम को लेकिन ढलता है। जुल्म कर ले रे जमाना, जुल्म किसी का नहीं चलता है। तो आज ये युग आया है, युग। तो जब राम को प्राण प्रतिष्ठित किए तो राम राज आएगा ना। तो राम राज आएगा तो उसके साथ कौन आएंगे? आप लोग कभी सोचे हैं? तो जन जन में राम ने अपने को देखा, तो जन जन ने राम में अपने को देखा। तो दोनों तरफ से आईना है, तो दोनों आईना में तो सब अपनी ही सूरत देख के मस्त है। इसलिए जन जन के राम जब होंगे तो अयोध्या में सबरी माता भी आ गई, निषाद राज भी आ गए, केवट महाराज आ गए, वाल्मीकि बाबा आ गए, गिद्धराज आ गए, तो सब आ गए ना रामराज में। वहाँ उन लोगों की भी आरती होगी, दर्शक जाएंगे तो फूल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। तो अभी भारत के लोकतंत्र में भी तो प्रारंभ होना चाहिए ना। तो भारत के लोकतंत्र में मेरे हिसाब से राम राज की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देके राम राज की पहली ईंट डाली गई है। पहली ईंट डाली गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया, माए जाके पैर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पड़ाई। जो आदमी प्रत्यक्ष रूप से भोगता है उसकी स्मृति में ये बातें रहती हैं। चरण सिंह कहते थे, हुकुमचंद, मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन एक बार मेरी दृष्टि अपने गांव में चली जाती है, वही कच्ची दीवार, वही फूस का छप्पर, वही टूटी खाट, वही टूटी साइकिल, वही मेरी बैल भैंस गाय सब उसी घर में, वही कच्चा कुआं सब सामने। एक बार वो दृश्य मेरे सामने आ ही जाता है, आ जाता है। कोई अमीर की गरीबनी माँ हो, चाहे वो नौकरानी हो चाहे रानी हो, उसके कोख से जो बच्चा जन्मता है उस माँ के लिए वही हीरा है। माँ के लिए वही हीरा है। दुनिया के लिए वो कुरूप हो, दुनिया के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन माँ के लिए वही हीरा है। तो जो ऐसे हीरा सब थे उन गरीबनी माताओं के गोद में, तो बाकी जो बड़े लोग थे वो हल्ला करते थे, वो हीरा थोड़े है, वो शीशा है, वो नकली है, वैसे चमकता है, उसका कुछ कीमत है। उपेक्षित उपहासित थे। बस कोई जौहरी आया इस धरती पर, कोई जौहरी परमात्मा ने भेजा कि जाओ, छोटे मोटे जौहरी नहीं, बड़ा जौहरी जाओ। कौन जौहरी है? बड़ा जौहरी जो दुनिया भर में ऐसे हीरा को पहचान ले, छोटे मोटे नहीं, रिटेलर नहीं, बहुत बड़ा, बहुत दृष्टि वाला। तो परमात्मा ने वो नरेंद्र मोदी को भेजा। नरेंद्र मोदी घूमते उस हीरा की चमक को जीवन भर देख करके आए थे। प्रधानमंत्री बने
तो जहाँ जहाँ उनको हीरा नज़र में आए थे उन हीरा को अब लाला करके और दिल्ली के राज सिंहासन के मुकुट में उस हीरा को सजा रहे हैं। इस लोकतंत्र के राज मुकुट में उन हीरों को सजा रहे हैं। रंग बिरंग के हीरे हैं वो, और उनके चमक से लोकतंत्र की इतनी सुंदरता बढ़ रही है। फिर भी देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं नहीं, दुनिया मान ले तो मान ले, हम थोड़े मान लेंगे। रावण ने कहा दुनिया मान ले तो मान ले, हम थोड़े भगवान मान लेंगे। कंस ने कहा, उन कृष्ण के समय में शिशुपाल ने कहा, उनके वंश के ही कई लोगों ने कहा, देश भर में वो आर्यावर्त में थे, सब ने कहा। नरेंद्र मोदी अपने काम के लिए चल रहा है। नरेंद्र मोदी आया है लोकतंत्र को, लोकतंत्र के पूर्ण रूपेण में लोकतंत्र को पूर्ण स्थापित करने के लिए, और उसके प्रथम ईंट रामराज से ही प्रारंभ है। लोकतंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र में लोकतंत्र, वहीं से प्रारंभ है। नरेंद्र मोदी अपने उद्देश्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहे हैं। इस कड़ी में कितने को पद्म सम्मान मिला, पद्म भूषण, बिना चप्पल वाले को, बिना कपड़ा वाले को नरेंद्र मोदी ने दिया। तो नरेंद्र मोदी अपना कर रहा है। अब जिनको उससे जलन है सो उनको जलन हो, जिसको तकलीफ हो सो तकलीफ हो, कि वो परमात्मा सब कुछ करने के लिए संभावामी जुगे जुगे अगर नरेंद्र मोदी के रूप में आया होगा तो मैं क्या जानूं, वो तो वो जाने। अब वो अपना नरेंद्र मोदी का रूप पकड़ के आया होगा अपना काम करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भारत का विश्व के करने के लिए, तो वो जाने। अब आप जाइए उनको खोजिए, उसको खोजिए, पूछिए कि भाई संभवामी जुगे जुगे का जो क्या मतलब होता है हमको जरा बता दीजिए। वही बताएगा जो ही कहा है कृष्ण को गीता में, संभवामी युगे युगे, युग के अनुरूप ही वो आते हैं। और आज का युग है लोकतंत्र, इसलिए आज ईश्वर आएंगे तो इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आएंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होगा? पार्टी बनाना होगा, संगठन बनाना होगा, चुनाव छीन लेना होगा, चुनाव लड़ना होगा, प्रचार के लिए गाँव गाँव जाना होगा। अब प्रचार के लिए गाँव गाँव में जब जाएंगे, प्रचार के लिए जाएंगे तो रंग बिरंग की बात सुनेंगे, सम्मान भी पाएंगे, अपमान भी पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।